वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम एक स्वेटर बनाएंगे। इस स्वेटर को बनाने के लिए हमने ये दो कलर्स यूज़ किया है और ये काफ़ी पुराना स्वेटर है। मैंने इस स्वेटर की शुरुआत गले से की थी और जो अभी मैं स्वेटर इन दो कलर्स से बुनने जा रही हूँ उसकी भी शुरुआत मैं गले से करूँगी। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बॉर्डर है। इस बॉर्डर को बुनने के लिए मैंने यहाँ 5 पर्ल स्टिचेस बुने हैं, फिर कुछ स्टिचेस बुन ये फ्रंट है, फिर मैंने ये चोटी बनाई है। ये चोटी जब हम बनाते हैं तो एक स्टिच इधर और एक स्टिच इधर दोनों साइड हम इंक्रीज करते हैं। ये फ्रंट है, ये फर्स्ट स्लीव, ये बॉर्डर बुन हम फ्रंट बुनेंगे। उसके बाद फिर स्लीव की शुरुआत होगी। स्लीव की शुरुआत से पहले फ्रंट साइड में हम एक स्टिच इंक्रीज करेंगे और स्लीव के साइड भी हम एक स्टिच इंक्रीज करेंगे। ये फर्स्ट स्लीव का एंड है, यहाँ पे भी हम एक स्टिच इंक्रीज करेंगे स्लीव में और एक स्टिच हम इंक्रीज करेंगे। ये बैक है, बैक में बैक बुन, फिर हम ये इस तरह की चोटी फिर यहाँ बनाएंगे जहाँ बैक का एक स्टिच और सेकंड स्लीव का एक स्टिच इंक्रीज होगा। सेकंड स्लीव बुन, फिर से हम ये चोटी बनाएंगे जिसमें स्लीव के लिए एक स्टिच और फ्रंट के लिए एक स्टिच इंक्रीज होगा। तो हमने टोटल 8 स्टिचेस हर रो में इंक्रीज करने हैं और उसके बाद फिर हम ये बॉर्डर बुन ये रो को कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह का सीक्वेंस कंटिन्यू रख हम स्लीव कंप्लीट कर लेंगे। स्लीव के कंप्लीट होने के बाद हम फ्रंट और बैक को अलग अलग बुन लेंगे। स्वेटर को बुनने के लिए मैं 10 नंबर की निटिंग पिन्स यूज करूंगी। स्वेटर की शुरुआत मैं 70 स्टिचेस से करूंगी। हमने 70 स्टिचेस ले लिए हैं। हम इस पूरे रो में पर्ल स्टिच बुन इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। हम पूरे रो में पर्ल स्टिचेस बुन के ये रो प्रिपेयर कर लेंगे। हमने यहाँ पे पर्ल स्टिच से फर्स्ट रो कंप्लीट कर लिया है। इस रो में भी हम पूरे पर्ल स्टिचेस बुनेंगे। इस तरह से हम टोटल 8 रोज कंप्लीट करेंगे। बॉर्डर कंप्लीट करने के लिए
हमने इस तरह से 8 रोज बुनने हैं। इस तरह से 8 रोज बुन हम ये बॉर्डर प्रिपेयर कर लेंगे। हमने बॉर्डर प्रिपेयर कर लिया है। यहाँ हम 5 पर्ल स्टिचेस बुनेंगे। 1 2 3 4 5। फंदे को हम बैक साइड ले जाए। यहाँ एक नया कलर लगाएंगे। हम यहाँ 8 नेट स्टिचेस प्रिपेयर करेंगे। यहाँ 8 नेट स्टिचेस प्रिपेयर हो चुके हैं। अब हम स्लीव्स की शुरुआत करेंगे। अब हम फर्स्ट स्लीव की शुरुआत करेंगे। इसके लिए यार्न हमने अपने तरफ ले लिया है और इस घर को सीधा कर इस स्टिच को सीधा कर हम इस तरह से बुन वापस फंदे को फिर से अपनी ओर ला, एक बार फिर बुन लेंगे इस तरह से। इसके बाद इस स्टिच को काउंट करते हुए हम यहाँ पे 9 पर्ल स्टिचेस बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। हमने 9 नेट स्टिचेस बुन लिए हैं। वापस हम पैटर्न बनाएंगे। यहाँ हमने स्लीव की शुरुआत की थी, यहाँ हम स्लीव बंद कर रहे हैं। ऐसा कर हम यहाँ 2 स्टिचेस इंक्रीज कर रहे हैं। हर रो में हम 8 स्टिचेस इंक्रीज करेंगे। हमने एक स्लीव कंप्लीट कर लिया है। अब इस स्टिच को काउंट करते हुए हम यहाँ 29 स्टिचेस बुनेंगे, मीन्स 2 एंड सो ऑन। हर रो में हम 8 स्टिचेस इंक्रीज कर रहे हैं, फर्स्ट स्लीव के एंड और बिगनिंग में, और फिर सेकंड स्टिच के बिगनिंग और एंड में हम 2 स्टिचेस 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं। इस तरह से हमने एक रो में 8 स्टिचेस इंक्रीज करा है। 1 2 3 4 5 6 7 हमने 29 स्टिचेस बुन लिया है। अब यार्न अपनी ओर ला, स्टिच को सीधा कर वापस यार्न को अपनी ओर ला। हम फिर से उसी तरह बुनेंगे। हमने सेकंड स्लीव की शुरुआत की है यहाँ पे। अब हम यहाँ 9 स्टिचेस बुनेंगे। 1
हमने 9 स्टिचेस बुन लिए हैं। वापस हम यार्न अपनी ओर ला, इस स्टिच को सीधा कर पैटर्न। अब हम यहाँ इस स्टिच को काउंट करते हुए यहाँ 8 स्टिचेस बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने 8 स्टिचेस बुन लिए हैं। अब हमें यहाँ पे 6 स्टिचेस बुनने हैं वाइट कलर से। यहाँ हम वाइट कलर लगाएंगे। फंदे को हम अपनी ओर ला, यहाँ 5 पर्ल स्टिचेस बुनेंगे। 1 2 3 4 ऑपोजिट साइड में है। यहाँ अब हम इन दो वूल्स को अब हम इन दो यार्न को इस तरह से रोल कर लेंगे ताकि ये अलग ना हो दिखे इस साइड से। अब पर्ल स्टिच सिंपली बुन लेंगे। यहाँ सब कुछ एज इट इज़ होगा, हम यहाँ पे कोई चेंज नहीं करेंगे। हम इस रो में सिंपली पर्ल स्टिचेस बुन लेंगे। हम 5 पर्ल स्टिचेस बुनेंगे। फिर फंदा दूसरी ओर कर अब दूसरे कलर से यहाँ नेट स्टिचेस बुनेंगे। ये जो होल है इसके ऊपर हमें नेट स्टिच बुनना है और फिर हम देख सकते हैं ये ब्रेड के आकार का है। इसे हमें उसी तरह बुनना है जैसे हमने लास्ट रो में बुना था। फंदा मेरी ओर रहेगा। ये स्टिच हम सीधी कर लेंगे और यहाँ हमने इस तरह से ये स्टिच इंक्रीज किया इधर। फिर फंदा अपनी ओर कर यहाँ भी हम इस तरह से जिस तरह हमने यहाँ होल बनाया था यहाँ भी एक होल बना, एक स्टिच इंक्रीज करेंगे। फिर यहाँ हम फर्स्ट स्लिप बुन कंप्लीट कर लेंगे। हम फर्स्ट स्लीव के सेकेंड एंड में हैं। यहाँ इस होल के ऊपर हम ये स्टिच ऐसे बुन लेंगे। फिर धागा अपनी ओर कर हम इस स्टिच को ऐसे सीधी कर
इस तरह से बुन। यहाँ एक स्टिच इंक्रीज कर लेंगे, एक स्टिच हमने इस साइड इंक्रीज करा है, एक स्टिच हम इस साइड इंक्रीज करेंगे। धागा अपनी ओर, हमने एक स्टिच यहाँ इंक्रीज किया। अब हम बैक में हैं, आई मीन बैक वाले पोर्शन में है, बैक वाले पोजीशन में है। हमें इस स्टिच को फर्स्ट स्टिच इंक्रीज कर, यहाँ पर लास्ट स्टिच में हमने लास्ट रो में हमने 28 स्टिचेस यहाँ बुने थे। इस रो में हमें 30 स्टिचेस बुनने हैं। हमने यहाँ 30 स्टिचेस बुन कंप्लीट कर लिया है। धागा अपनी ओर रख, हम इस स्टिच को सीधी कर लेंगे। हमने दोनों तरफ इस साइड और इस साइड एक एक स्टिचेस इंक्रीज कर लिया है। अब हम स्लीव बुनने जा रहे हैं। धागा अपनी ओर कर, स्टिच सीधी रखकर हम इस तरह से स्टिच इंक्रीज कर दोनों साइड, फिर फ्रंट बुनेंगे। अब ये बॉर्डर हम वाइट कलर से बुन कंप्लीट कर लेंगे इस रो को। और अब हम रॉन्ग साइड में हैं, इसे हम इस रो में सिंपली हम पर्ल स्टिच बुन इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। वापस फिर हम फ्रंट में जिस तरह से हमने स्टिचेस जहाँ इंक्रीज कराया उस सीक्वेंस को कंटिन्यू रखेंगे। हम सीधी साइड में हैं, यहाँ शुरुआत में हम पर्ल स्टिचेस बुन लेंगे, 5 पर्ल स्टिचेस। धागे को आपस में ज़रूर लपेट लें बुनने से पहले। हम फ्रंट बुन रहे हैं। फर्स्ट स्लीव, धागा अपनी ओर, स्टिच सीधी कर अब हम बैक बुनेंगे।
हमने स्लीव कंप्लीट कर लिया है। अब हम धागा अपनी ओर कर, स्टिच को सीधी कर, हम यहाँ एक स्टिच इंक्रीज कर लेंगे। इधर भी हम इस तरह से एक स्टिच इंक्रीज कर लेंगे। अब हम बैक बुनेंगे। हम यहाँ स्टिचेस इंक्रीज कर लेंगे। अब यहाँ हम स्लीव बुन लेंगे। यहाँ हम स्टिचेस इंक्रीज कर लेंगे। अब हम फ्रंट बुन लेंगे। फ्रंट के बाद हम वाइट कलर से बॉर्डर बुन लेंगे। रॉन्ग साइड हम सिंपली ऑल पर्ल स्टिचेस बुन लेंगे। हमने 7 स्टिचेस यहाँ इस कलर से कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं यहाँ वाइट कलर लगाने जा रही हूँ और एक पैटर्न हम यहाँ स्टार्ट करेंगे। बॉर्डर जैसे हमने बुन रखा है, हम वैसे ही बुने से कंप्लीट कर लेंगे। बॉर्डर के बाद हम पैटर्न स्टार्ट करेंगे। पैटर्न की शुरुआत हम वाइट कलर से करेंगे और हम रॉन्ग साइड से इस पैटर्न की शुरुआत करेंगे। हम यार्न पहले फ्रंट में ले जा, फिर ये इन 2 स्टिचेस के बीच में इस तरह से निडल को डाल, फिर यहाँ नेट स्टिच बुन, फिर इन 2 स्टिचेस को एक साथ बुन लेंगे। फिर से इन 2 स्टिचेस के बीच से लूप निकाल, फिर हम इन 2 स्टिचेस को एक साथ बुन लेंगे।
हम इस पैटर्न के पास आ चुके हैं। अब हम सिंपली पर्ल स्टिचेस बुन लेंगे यहाँ पे। हमने पैटर्न बुन लिया है। अब वापस इस स्टिच को फ्रंट में ले जा हम फिर से पैटर्न स्टार्ट कर लेंगे। हम अब यहाँ पैटर्न के नियर हैं, इसलिए यहाँ हम सिंपली पर्ल स्टिचेस बुन लेंगे। जहाँ जहाँ हमने वो पैटर्न बना रखा है, जहाँ स्टिचेस इंक्रीज करते हैं वहाँ हम सिंपली बुन लेंगे। उसके बाद फंदे को राइट साइड में ले जा वापस हम फिर से पैटर्न प्रिपेयर कर लेंगे। हम राइट साइड में हैं। पैटर्न का एक रो हम कंप्लीट कर चुके हैं। हम अब सेकेंड रो में हैं पैटर्न के। यहाँ हम जिस तरह से बॉर्डर प्रिपेयर कर रहे थे उसी तरह से यहाँ कर लेंगे। 5 पर्ल स्टिचेस बुन, फंदा पीछे की ओर डाल, शुरुआत में हम ये प्लेन विद स्टिच बुन। इन दो स्टिचेस के बीच सेम वर्क है जो हमने लास्ट टाइम किया था, लास्ट रो में किया था। यहाँ नीडल को डाल, नेक्स्ट स्टिच बुन, फिर इन दो स्टिचेस को हम एक साथ बुन लेंगे। इन दो गैप्स के बीच नीडल डाल हम नेक्स्ट स्टिच प्रिपेयर कर इन दो स्टिचेस को एक साथ बुन लेंगे।
हम यहाँ नेट स्टिच बुनेंगे और फंदा अपनी ओर ला इस स्टिच को स्ट्रेट कर हम यहाँ एक स्टिच इंक्रीज कर लेंगे। इस साइड भी हम यही करेंगे और इसे प्लेन नेट स्टिच बुन लेंगे और फिर हम पैटर्न कंटिन्यू कर लेंगे। इस तरह से बुन हम ये रो कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ हम नेट स्टिच पर फंदे को अपनी ओर ला, धागा राइट साइड में ला, इस तरह से एक स्टिच इंक्रीज करेंगे। फिर से इस साइड भी हम एक स्टिच इंक्रीज करेंगे। ये प्लेन नेट स्टिच, फिर पैटर्न स्टार्ट्स। इस पैटर्न के लिए वीडियो मैंने पहले ही अपलोड किया हुआ है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। हम फिर से इस पैटर्न के पास हैं, यहाँ हम प्लेन नेट स्टिच बुन लेंगे। धागा अपनी ओर कर, ये स्टिच को सीधी कर, हम यहाँ नंबर ऑफ स्टिचेस इंक्रीज कर लेंगे। नेट स्टिच बुन, फिर से पैटर्न स्टार्ट करेंगे।
अब हम यहाँ प्लेन नेट स्टिच बुन लेंगे। धागा को अपनी ओर ला, स्टिच सीधी कर, हम यहाँ स्टिचेस इंक्रीज कर लेंगे। फिर पैटर्न स्टार्ट होता है। अब रॉन्ग साइड पे हैं। यहाँ ये 5 पर्ल स्टिचेस बुनने के बाद ये दोनों यार्न हम इस तरह से लपेट, पन्ना राइट साइड, यार्न राइट साइड कर, यहाँ इन दो स्टिचेस में एक स्टिच पे हम नेट स्टिच बुन, दूसरे को बिना नेट किए इसी तरह अपने निडल में लेके नेक्स्ट स्टिच हम वर्किंग निडल में ले लेंगे। फिर से नेक्स्ट स्टिच वर्किंग निडल में लूँगी। इस तरह से ये रो हम कंप्लीट कर लेंगे। और पर्ल स्टिच सिंपली हम पैटर्न के प्लेस में बुन लेंगे जहाँ हमने स्टिचेस इंक्रीज किए हैं। यहाँ एक नेट स्टिच और दूसरे स्टिच को हम पैटर्न वर्किंग निडल में यूं ही ले लेंगे। इसी सीक्वेंस को फॉलो कर हम ये रो कंप्लीट कर लेंगे। हमें फर्स्ट स्टिच को नेट स्टिच बुनना है और सेकंड स्टिच को हम वर्किंग निडल में यूं ही ले लेंगे।
यहाँ हम प्लेन नेट स्टिच बुन लेंगे, सॉरी पर्ल स्टिच बुन लेंगे और फिर पैटर्न के लिए धागा आगे ले, एक नेट स्टिच वापस फिर से, और दूसरा स्टिच हम वर्किंग नीडल में ले लेंगे। इस तरह से बुन हम ये रो कंप्लीट कर लेंगे। हमने पैटर्न प्रिपेयर कर लिया है। अब हम 2 रोज वाइट स्टिचेस से प्लेन बुन कंप्लीट कर लेंगे। हमें अब प्लेन नेट स्टिच बुनना है। प्लेन नेट स्टिच, फिर प्लेन पर्ल स्टिच 2 रोज विथ वाइट कलर, और उसके बाद फिर यहाँ 7 रोज प्लेन विथ दिस कलर। यहाँ हम नंबर ऑफ स्टिचेस इंक्रीज करेंगे। हम यहाँ स्टिचेस इंक्रीज कर लेंगे। उसके बाद फिर हम नेट स्टिचेस प्रिपेयर करेंगे। ये पैटर्न काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। पैटर्न वाइट कलर से नेट स्टिच, उसके बाद फिर पर्ल स्टिच, फिर हम इस कलर का यूज़ करेंगे और इस कलर से हम ऐसे ही 7 प्लेन रोज प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद फिर से हम ये पैटर्न प्रिपेयर करेंगे। इसी सीक्वेंस को हम कंटिन्यू रखेंगे, इस स्वेटर को कंप्लीट करेंगे। हमने यहाँ पैटर्न का 3 रोज कंप्लीट कर लिया है। अब हम इन सारे स्टिचेस को इस धागे पे उतार लेते हैं और एक्चुअल साइज एक बार चेक कर लेते हैं स्वेटर का। हम इस तरह से इन सारे स्टिचेस को एक यार्न पे
उतार लेंगे। ये स्वेटर काफी खूबसूरत दिख रहा है। इसके स्लीव्स, ये फ्रंट और ये बैक है। ये स्वेटर का अपर पार्ट है। कंप्लीट स्वेटर मैं नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी। थैंक यू।